क्लास 4 मराठी, चैप्टर 4 है एकलव्याची गुरुदक्षिणा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, बाल मित्रों, गुरु हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान देते हैं। गुरु वंदनीय होते हैं। जो हमारे टीचर होते हैं वो हमको बहुत सारा ज्ञान देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान देते हैं। वो हमको साइंस भी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं और मराठी भी पढ़ाते हैं, है ना। तो गुरु वंदनीय होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन हमें करना ही चाहिए। जैसा आपको टीचर बोलती है वैसा आपको करना चाहिए। गुरु शिष्य का रिश्ता दुनिया का सबसे उत्तम रिश्ता होता है। गुरु द्वारा दी गई आज्ञा के लिए अपना अंगूठा काट कर देने वाले एकलव्य की कहानी आइए देखते हैं। ये जो पाठ है वो एकलव्याची गुरुदक्षिणा, एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर गुरु को क्यों दिया था वो हम इस कहानी में देखते हैं। ठीक है ना, कहानी चालू करते हैं, ध्यान से सुनना। यदि ये अच्छे से सुन लिए तो समझ में आ जाएगा पाठ। यह द्वापर युग की बात है। एकलव्य नाम का भील जाति का एक लड़का था। एक बार वह धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। तो द्वापर युग में क्या था, एक लड़का था, है ना, यही लिखा है इसमें कि एक लड़का था, उसका नाम एकलव्य था। ठीक है, उसकी जो जाति थी वो भील जाति का था। उसको धनुष बाण चलाना सीखना था। धनुष बाण चलाने को सीखने के लिए ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, धनुर्विद्या बोला जाता है उसको। तो उसको सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो वो कौन से गुरु के पास गया, कौरव और पांडवों के गुरु। जो कौरव और पांडव थे ना महाभारत में, है ना, महाभारत देखिए ना, जो कौरव और पांडव थे तो उनके गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य के पास गया, क्यों गया, क्योंकि उसको धनुष बाण चलाना सीखना था। अब वो गया, परंतु द्रोणाचार्य ने कहा कि वे राजकुमारों के अलावा किसी और को धनुर्विद्या नहीं सिखाते। द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया। किसको मना कर दिया, एकलव्य को, कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ किसको सिखाता हूँ, राजकुमारों को सिखाता हूँ, है ना। अब एकलव्य के मन में द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया। अब एकलव्य को तो सीखना था धनुर्विद्या, तो उसने क्या किया, द्रोणाचार्य को मन ही मन में गुरु बना लिया। इसलिए उनके मना करने के बाद भी उसके मन में गुरु के प्रति कोई शिकायत नहीं थी और गुरु के प्रति श्रद्धा भी कम नहीं हुई। अब गुरुजी ने तो उसको मना कर दिया, द्रोणाचार्य ने, कि हम तुमको बाण नहीं सिखाएंगे धनुर्विद्या। तो इसलिए उसने लेकिन जो एकलव्य था उसने गुस्सा नहीं किया। ठीक है ना, अब उसने बोला कि अब मैं सीखूंगा तो इन्हीं से सीखूंगा। तो अब उसने क्या किया, ये देखो, वह वहाँ से घर ना जाकर सीधे जंगल में गया। वहाँ उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। ठीक है ना, तो अब उसने क्या किया कि वो गुस्सा भी नहीं हुआ, है ना, और घर भी नहीं गया। अब वो जंगल में चला गया, द्रोणाचार्य की मिट्टी बनाई। जो द्रोणाचार्य जो गुरु थे जिसके पास वो गया था कि मुझे धनुर्विद्या सीखना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अब उसने क्या किया, जंगल में आया, मिट्टी की मूर्ति बनाई। ठीक है ना, वह रोज गुरु मूर्ति की पूजा करता था, फिर उस मूर्ति की ओर एकटक देखते हुए ध्यान लगाता था और उससे प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या सीखता था। स्वास्तिक या इष्ट देव या गुरुदेव के चित्र की ओर एकटक देखने से एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता आने से तथा गुरु भक्ति अपनी ईमानदारी और तत्परता के कारण एकलव्य को प्रेरणा मिलने लगी। इस प्रकार अभ्यास करते करते वह धनुर्विद्या में भी अत्यंत निपुण हो गया। उसने गुरुजी की क्या बनाई, मिट्टी की मूर्ति बनाई, है ना। उसके बाद उसमें देखता गया, उसकी एकाग्रता बढ़ती गई एकलव्य की। इस प्रकार उसने धनुर्विद्या सीख ली। अब एक बार क्या होता है, द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के अभ्यास के लिए कौरव और पांडवों को लेकर जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। ठीक है ना, तो द्रोणाचार्य थे जो किसको सिखाते थे, द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को सिखाते थे। तो उनके टेस्ट लेने के लिए वो कहाँ गए, जंगल गए। जंगल में जब वो जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी गया। वह दौड़ते दौड़ते, कुत्ता है ना, कुत्ता दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया जहाँ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। ठीक है, धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसके बाद कुत्ता उसको जाकर क्या करने लगा, भौंकने लगा। तो उस एकलव्य बहुत परेशान हो गया कि ये कुत्ता कब से भौंक रहा है। उसके बाद कुत्ते को चोट भी ना लगे और उसका भौंकना भी बंद हो जाए। एकलव्य ने सोचा कि ये
कुत्ते का भौंकना बंद करना है, लेकिन इसको चोट भी नहीं लगना चाहिए। तो उसने क्या किया, एकलव्य ने उसके मुंह में 7 बाण चला दिए। जब कुत्ता इस अवस्था में द्रोणाचार्य के पास गया तो उसकी दशा देखकर अर्जुन सोचने लगा कि कुत्ते को चोट भी ना लगे इस प्रकार बाण किसने चलाए। ये बाण चलाने की विद्या तो मुझे भी नहीं आती है। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव आपने तो कहा था कि तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना, तो ये धनुर्धारी कौन है ऐसा जिसने ये कुत्ते को 7 बाण मार दिया और इसको चोट भी नहीं लगी है। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि मुझे भी नहीं पता है। तो अब क्या हुआ, अब द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए, इस जंगल में ऐसा कौन सा कुशल धनुर्धारी होगा, है ना। तो अब आगे जाकर देखा तो उन्हें हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य दिखाई दिया। सामने क्या दिखाई दिया उन्हें, एकलव्य दिखाई दिया। द्रोणाचार्य ने पूछा, वत्स यानी बेटा तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से ही सीखी है। द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को वचन दिया था कि उसके जैसा दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, परंतु एकलव्य तो अर्जुन से भी आगे निकल गया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, परंतु मेरी गुरु दक्षिणा। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप जो भी मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा। द्रोणाचार्य ने क्या किया कि तुम्हारा दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो मुझे दे दो गुरु दक्षिणा में। तो एकलव्य ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। तो द्रोणाचार्य खुश हुए, है ना, कि क्यों किया द्रोणाचार्य ने ऐसा। द्रोणाचार्य ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे अच्छा धनुर्धर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। अब एकलव्य उससे अच्छा हो गया तो उन्होंने क्या किए कि उससे उसका अंगूठा मांग लिए। अब एकलव्य ने अंगूठा दे दिया द्रोणाचार्य को, ठीक। तो द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे आगे रहेगा, क्योंकि मैंने उसे वचन दिया है, परंतु जब तक सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र रहेंगे तब तक तुम्हारा यशोगान होता रहेगा। एकलव्य की गुरु भक्ति और एकाग्रता ने उसे धनुर्विद्या में तो सफलता दिलाई ही, साथ ही संतों के हृदय में भी उसके प्रति आदर प्रकट किया। धन्य है एकलव्य जिसने गुरु मूर्ति से प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या में सफलता प्राप्त की। ये इस चैप्टर का ट्रांसलेशन है। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मराठी का हिंदी ट्रांसलेशन आता रहेगा।